यहाँ पर आचार्य भगवान समन्त स्वामी कृत आत्ममीमांसा पर विद्वान स्वामी ने अष्टसहस्री टीका में विशद तत्व की निरूपण करते हुए आकाश का धर्म जो शब्द को मानता है, अरे यार, उन्हें समझा दिया कि शब्द आकाश का धर्म नहीं है, पुद्गल की पर्याय है। तो निश्चिद्र बाहर भी निकलता है शब्द, वो पुद्गल कैसे हो सकता है, ऐसा नैयायिक ने प्रश्न किया। उनका कथन है कि पुद्गल जो है जैसे मिट्टी का डेला पुद्गल की स्वभाव है, वो निश्चित महल के बाहर नहीं निकल सकता, वैसे ही शब्द को नहीं निकलना चाहिए पर शब्द निकल जाता है, ऐसा उनकी तरफ था। उसका उत्तर अब जैनाचार्य दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रश्न हो चुका था। शब्द तो न पुद्गलत्वमिति चेत ना, उन्होंने कहा पुद्गल, ऐसा उनका कथन था। तो जैनाचार्य कह रहे हैं चेत ना, ऐसा नहीं है। चेत ना तस्य पुद्गल स्वभाव त्वम इति, वो है पुद्गल स्वभावी। इस प्रकार से हमने नीचे टिप्पण पढ़ा 4 नंबर। चेत ना तस्य पुद्गल स्वभाव त्वम इति, वह पुद्गल स्वभाव है, वह पुद्गल स्वभाव है। पुद्गल स्वभावत्वेपि तद अविरोधात्, यानी निश्चिद्र से निकलना पुद्गल भाव होने पर भी उसका विरोध नहीं है। निश्चिद्र से भी बाहर निकल जाना पुद्गल से कोई विरोध नहीं है। तो हम लोगों ने ये विषय समझा था कि कितना गहरा जैन दर्शन है, और उसमें वर्तमान का विज्ञान भी निश्चिद्र से पुद्गल का प्रवेश स्वीकार करता नहीं करेगा, तो बहुत सारी शल्य क्रिया जो उससे हो रही है वो संभव नहीं है। दूसरी बात, तापमान, विद्युत तारों पे बह रही है, ठीक है, और आप कहीं भी लगा दो प्रवेश कर जाती है। उच्छेद कहाँ करती है विद्युत? वर्तमान को देखो ना, तो मतलब प्रश्नकर्ता अवैज्ञानिक है, अतार्किक है, अपितु यूँ कहना चाहिए बुद्धिमत्ता की न्यूनता से युक्त है, बुद्धिमत्ता की न्यूनता से युक्त है। व्यवहारिकता को भी नहीं समझ रहे हैं, चाक्षुष द्रव्य को भी नहीं समझ रहे हैं। ये तो चक्षु से दिखाई दे रहा है कि अग्नि पर एक सिरा रखा शरीर का, दूसरे सिरे तक वो तापमान को प्राप्त है, अग्नि प्रवेश कर गई उसके अंदर, तापमान प्रवेश कर गया है, क्या ये बोध नहीं उनको? वर्तमान में यदि होता ये नैयायिक ऐसे प्रश्न करता तो ठगा जाता। उसे कैसे ठगा जाता? लोग उसको प्रताड़ित कर देते। मोबाइल युग, फोन युग, टेलीफोन युग, तरंग युग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दिखाई दे नहीं रहे, पहुंच रही हैं। और मोबाइल तुम कर रहे हो, यहाँ से शब्द का प्रयोग हो रहा है, वहाँ शब्द पहुँच रहा है, भरा जा रहा है उस पर कैमरे में। ये क्या हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ, शब्द भर रहा है उसके अंदर। अब बोलिए आप, आकाश का धर्म होता तो भर कैसे रहा है? आपको हर्ष होना चाहिए इस बात का, सभी मुनिगणों को, त्यागियों को, कि हम अवभाग्य मेरा, हम ऐसे शासन में जी रहे हैं, जन्मे हैं जिस शासन की कोई बात काट नहीं सका, काट है। ओहो, क्या अवभाग्य अपना, पता नहीं कौन मिथ्यात्व में जन्मे होते, किस मिथ्यात्व की पुष्टि करते होते, अब वैज्ञानिकों के घर में जन्मे होते, भीतर विज्ञान सुन लोगों घर में। हर्ष मनाओ, ऐसा तत्व तुमको मिला है जिसकी एक एक बात वर्तमान का विज्ञान काट के दिखा नहीं सकता। हमने पुद्गल को, शब्द को पुद्गल का धर्म कहा है, आज घटित हो रहा है सर्वत्र। न्याय की बात असत्य हो रही है। बोले कैसे? पुद्गलस्य तोपि तस्य निश्चित निर्गमनादि सूक्ष्म स्वभावत्वात्, किससे? सूक्ष्म स्वभाव होने से स्नेहादि स्पर्श विरुद्ध न विरुद्धरन, तो स्पर्श आदि के समान, जैसे स्नेह, तेल, घी, चिकने कैसे हैं?
घट में भर दिया तेल, घट में भर दिया घृत, अंदर भरा है, बाहर चमकता है। देखा, बाहर चमकता है, घृत भर दिया घट के अंदर, लेकिन बाहर चमकता है। छिद्र नहीं था तब भी बाहर प्रकट होता है। समझना, बेछिद्र नहीं है जो जस छिद्र कह रहे हो, होल नहीं है, बहुत बड़े छेद। वो अंदर की इतनी शक्ति उसके अंदर, घृत के अंदर, उसको चिक्कड़ कर देती है। पानी में शक्ति है, टंकी भरी होती है, उसके चारों ओर एकदम आपको दिखता है आर्द्र आर्द्र आर्द्र, गीलापन गीलापन। छोड़िए, अरे बाकी जब छोड़ो, तुम मुख में भरते गिलास, भोजन किस में रखते हो? पेट में। चमकता क्या है? चेहरा। अब है बेटा, भूखे के गाल देखना अपने दर्पण में, फोटो खिंचवाना पप्पा से, और भोजन करने के बाद चेहरा देखना बेटा। खाना किस में गया? पेट में। चमक कहाँ आई? चेहरे पर। किसका प्रभाव? भोजन का, पुद्गल का। और सुनिए, कोई ने तुमको अशुद्ध शब्द बोल दिया हो, एक डंडा नहीं मारा किसी ने आपको, पर गलत बोल दिया है, चेहरा ऐसा लटक के बैठे हो, किसी ने प्रशंसा कर दी, बेटा भाई तुम कितना अच्छा लड़का है, क्या स्वर्ग में सुख नहीं है जितनी यहाँ सुख मिल गया। कैसे कहते पुद्गल आकाश का धर्म है। पुद्गल शब्द का, पुद्गल पर भी प्रभाव पड़ता है और जीव पर भी प्रभाव पड़ता है। धमस लग जाए, दीवार गिर जाए, सेना के सैनिकों के पैरों के जूतों की टाप से, घोड़ों की टाप से पुल तक टूट जाते हैं। ठीक है, ये आजकल ये आपके कनपोड़ा यंत्र, क्या बोलते हैं, डीजे की आवाज से कितने हृदय घात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कान के पर्दे फट रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए शब्द पुद्गल का धर्म है। पुद्गल ये पर्याय है, आकाश का धर्म नहीं है। निश्चिद्र सूक्ष्म स्नेहादि स्पर्शात विरुद्ध कथम अन्यथा पिहिता ओह बालक पेता ताम्र कलश आभ्यंतर तेल जलादि बहिर्निगमनम। लो, वो तो धातु का है, तो पेता ढका हुआ, पेत यानी ढका हुआ, ताम्र कलश अभ्यंतर मतलब अंतरंग में तेल भरा हुआ है, ताम्र पत्र में, ठीक है, और ढका हुआ है, अभ्यंतरे तेल जलादेर बहिर्निगमनम, उसकी स्निग्धता से चमकने लगता बाहर। स्निग्धताधीर विशेष दर्शनात् अनुमीयेत, विशेष दर्शन देखे जाते हैं। अनुमीयेत कथम बा पीतम मृदा घटाए, तो कहिए आप, ठीक है, अथवा कठम ढके हुए निश्चित मिट्टी घड़े आदि जिसके भीतर जल भरा हुआ है, उस घड़े के भीतर शीत ग्रह उपलब्धि होने से जल प्रवेश का अनुमान किया जाता है। ओहो, कथम पीत निश्चिद्र मृद घटादि, ढका हुआ निश्चिद्र मिट्टी घटा सल अभ्यंतर अंतरंग उसके पानी भरा हुआ है, निहित शांत शीत स्पर्शो उपलम्भात, उसके शीत देखो ना, हाथ लगाओ, अयो झाड़ी रखी थी उनने, वो मटके की रहनी बनाई थी, ऐसे ठंडी हो गई थी वो, समझ गए। तो शीत स्पर्शात उपलम्भात सले प्रवेश अनुमित है, क्या सलिल का प्रवेश अनुमित नहीं होता? होता है। तद अभेदात्मकं भाव, उस अभेदात्म होने से तस्य निश्चिद्रस्ता एक क्षणात् कथम मुत्प्रच्छेद। तो आप जो है ना घट अथवा निश्चित घट में देखने, उसके भीतर अभेद घट के न फूटने वाले घट की उपेक्षा कैसे कही जा सकती? घट फूटा नहीं है, लेकिन आर्द्रता देखी जा रही है, कैसे आप उसकी उपेक्षा कर सकते हो? सामने तो दिख रहा है। इसलिए मालूम अज्ञानी जीवों ने क्या किया? बोले जैनियों से दूर रहो, इनकी बुद्धि बहुत तेज है। अरे हमारे नग्न दिगंबर मुद्रा को देख करके, शरीर की नग्नता को देख करके बुद्धि की नग्नता मत देखिए।
हम लोग शरीर से निर्वस्त्र हैं, बुद्धि से निर्वस्त्र नहीं है। हमारी नहीं है, तत्व निर्णय से युक्त है, हमारी बुद्धि श्रृंगारित है। यथार्थ मानिए। देखो बेटा, एक बाहर की दुनिया मुनिया अलग विषय है, जब गहरे तत्व की व्याख्या करोगे ना आप, कोई की हिम्मत नहीं है, टकरा लो आप, नहीं टकरा पाएंगे। आप अस्त्र शस्त्र दिखा करके, मारने की धमकी दे करके, ये सब व्यर्थ की बात है। बुद्धि से आप बात कीजिए। आप विश्वास में नहीं जी सकता व्यक्ति। एक जगह सर्वधर्म सम्मेलन था, उन्होंने ऐसे कट मारे, सुब्र सागर थे, आप थे इस पता नहीं, झांसी थे आप, झांसी में आप थे। बहुत बड़ा सम्मेलन था, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े, हाँ, करुआ जी के लिए सिटी के अंदर भवन में हुआ था, बहुत बड़ा थिएटर था, ठीक है। उसमें खूब जनता आई। तो वो बोले एक बाबा, हाँ, उन्होंने क्या बोल दिया, ये हमारे धर्म की शाखा है। हमने उसको इस तरीके से समझाया, वो उसको ताली बजाना पड़ गई। जब जब जो जो बोला उसको खूब ताली उसने बजाई कि ये जैन धर्म एक किसी की शाखा नहीं है, इसकी कोई शाखा नहीं, इसकी ऐसी शाख है, इसकी ये शाख है, किसी की शाखा नहीं है। अपनी प्रसिद्धि के लिए मुझे शाखा मत बनाइए, हमारी शाखा में तुम्हें लटकना तो लटक जाइए। ठीक है, अब शेष आगे विचार करें। आज आनंद आ गया, अल्प समय